नमस्कार। विषय तो वास्तव में बहुत लंबा है। भगवान, गॉड या ईश्वर अथवा देवता या मंत्र कैसे काम करते हैं, ये है भी या नहीं है, ये केवल एक गप है। इस विषय में मैं थोड़ी सी अपनी जानकारी जो मेरे समझ में आई है मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लंबा विषय होने के बावजूद मैं इसको बहुत ही छुटकरी में समेट करके कहने का प्रयास करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। पहली बात तो यह है कि अब इनका संबंध जानने के लिए, जैसे कि एक कहते हैं कि स्वर्ग, नर्क, ईश्वर का लोक और ये और वो और ये पृथ्वी, इस तरह से जो लोग कहते हैं उसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड एंड कॉस्मिक वर्ल्ड। मतलब कि एक ऊपरी सत्ता, ब्रह्मांडीय सत्ता, एक मानवीय सत्ता, इसको जैसा भी हम लोग कहें समझें। तो इन दोनों का परस्पर संबंध जब हम लोग समझ लेंगे तभी इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि संसार में जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, कहने का मतलब सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी आदि इत्यादि जो भी दिख रहा है, जितने भी ब्रह्मांड हैं, सब कहीं न कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हैं और सब एक चुंबकीय शक्ति के द्वारा एक आपस में तालमेल बैठाए हुए अपनी अपनी धुरी पर सब चल रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि कोई कहीं रुका हो। एक बात इसको समझ लीजिए, कहने का मतलब गतिशीलता एक नंबर की शर्त है विश्व ब्रह्मांड में। दूसरी शर्त यह है कि कोई भी साइंस, जो आज का नया साइंस है वो भी, और पुराना जो हम लोगों का वैदिक शास्त्र है वो तो कहता ही है कि पूर्ण ब्रह्मांड में एक गूंज, ओम की गूंज गूंजती है। उसको ओम कहें या ओम या आमीन जैसा, ये अब शब्द तो हम लोग अपनी अपनी भाषा के हिसाब से बना सकते हैं, तो इसी तरह से लोगों ने बना लिया है। लेकिन एक ऐसी गूंज है जो गूंजती रहती है, पूरे विश्व ब्रह्मांड में गूंज रही है। और उस गूंज में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो एक किस्म से, वो गूंज क्या है कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं बता सकता कि वो गूंज किस जगह से उठ रही है और उसका नेचर क्या है। वो अगर गूंज ऐसे चलती है तो एक लहर जैसी चलती होगी, तो उसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। न साइंस जानता है, न हमारे शास्त्र जानते हैं। तो तीसरी बात हम लोगों को ये ध्यान में रखनी है कि संसार में जितने भी स्वजातीय पदार्थ हैं, स्वजातीय चीज़ें हैं, वो सब एक दूसरे के आकर्षण में रहती हैं, एक दूसरे को आकर्षित करती रहती हैं। कहने का मतलब है यह है कि आदमी को आकर्षित करता है, सांस को हवा को आकर्षित करती है, आवाज़ को आकर्षित करती है, साउंड को आकर्षित करता है। जो भी है सब अपने ही स्वरूप के ओर आकर्षित होते हैं। ये साइंस है। 3 बातें मैंने बताई। अब चौथी बात यह है कि यदि प्रत्येक मनुष्य, जानवर के संबंध में अनुसंधान हुआ है या नहीं मैं तो नहीं जानता हूँ, मेरे अध्ययन में अभी वो चीज़ सम्मिलित नहीं हो पाई है, लेकिन मैंने जहाँ तक अध्ययन किया है तो साइंस भी ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग से, मस्तिष्क से कुछ किरणें हर समय निकला करती हैं, फैला करती हैं। और जो आदमी बोलता है, जो शब्द मुंह से निकलते हैं, तो उन शब्दों का भी वो कहाँ से स्पर्श कर रहे हैं, दांत ओंठ से ओंठ को मिलके चलने वाले
निकलने वाले शब्द, दांत से ठक्कर लेके या तालू से टकरा करके निकलने वाले अक्षर या शब्द या साउंड, तो इन सब का एक अपना अलग किस्म का इनका प्रभाव है। और ये वो प्रभाव है जो विश्व ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जा या जो गूंज है, तो उस गूंज से टकरा करके ये अंतर क्रिया करती रहती है। हमारे जो शब्द निकलते हैं मुंह से, वो कहीं विलीन नहीं हो पाते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं। इस बात को आप मत समझिए कि शब्द निकले और किसी ने सुना या नहीं सुना ख़त्म हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। शब्द आपके जो भी मुंह से निकले हों, चाहे त्रेता में राम के मुंह से निकले हों या कृष्ण के मुंह से द्वापर में निकले हों, सभी शब्द इस वायुमंडल में एक गूंज के रूप में विद्यमान है। आज का साइंस उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जो कृष्ण ने भगवत गीता कही थी कुरुक्षेत्र में, वो क्या था एक्चुअली उन्हीं के मुंह से हम सुनना चाहते हैं, ऐसा आज का साइंस जो है प्रयास कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी शब्द हैं वो अपने नेचर में जो भी गूंज है उसके साथ में वो अंतर क्रिया करके कहीं ना कहीं चिपके हुए मड़रा रहे हैं, घूम रहे हैं, विश्व ब्रह्मांड में फैल रहे हैं, तैर रहे हैं। उनको अगर किसी तरह से खींच के लाया जा सके या उस समय, आज के समय को रोक कर पीछे के समय में अगर हम लोग गतिशील हो सकें, कुछ ऐसा अगर हो सके जैसे कि पहले ऋषि लोग करते थे, ऋषि लोग होते थे, तो उस तरह से अगर कुछ कर पाएँ तो हम लोगों को वो गूंज या वो साउंड, वो आवाज़ प्रत्यक्ष हम लोग सुन सकते हैं। ऐसा संभव है? संभव नहीं है। तो इस कंसेप्ट पर हमको ये समझना चाहिए कि ईश्वर है तो कहाँ है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, मंत्र क्या है, मंत्र की शक्तियाँ क्या है, इस बात को अब हम लोगों को इन 4 पॉइंटों पर समझना है। तो हम पहले ईश्वर के ही बारे में बात कर लेते हैं या देवता के बारे में बात कर लेते हैं। जब हमको कोई संकट पड़ता है या कोई बात या नहीं संकट पड़ा, वैसे भी स्मरण करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क से जो चुंबकीय शक्ति या जो किरणें निकलती हैं वो विश्व ब्रह्मांड में सबसे तेज फैलती और वो उससे जाकर के अंतर क्रिया करती हैं, उससे टकराती हैं, जो उसी के समान स्वरूप वाला हो। जैसे हमारे मस्तिष्क में एक वो ये बना, भगवान कृष्ण की स्तुति हम कर रहे हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो एक कृष्ण का स्वरूप हमारे जो दिमाग से बन करके बाहर निकला, जैसे टीवी के रेंज से जैसे बाहर फैलता है, उसी तरह से अगर बाहर निकला तो वो रेंज जा करके कहीं ना कहीं टकराता है और वो टकरा करके कहीं किसी चीज़ में टकरा करके फिर वो ब्रह्मांड में फैल जाता है। अब अगर कोई ऐसी चीज़ हमारे पास हो या हमारे संकल्प इतने ठोस हों, हमारी मुंह से निकले हुए मंत्र या शब्द या वाक्य या जो कुछ भी है वो अगर कुछ इस तरह से हों कि उस स्वरूप को निर्मित करते हुए विश्व ब्रह्मांड से अपनी अंतर क्रिया करना शुरू कर दें, तो विश्व में जो फैली हुई सत्ता है, जो अदृश्य शक्ति है, जो एक किस्म से बिखरी हुई है, एक कणों में एक ऊर्जा के रूप में फैली हुई है, करंट के रूप में, उस करंट में से जो स्वरूप हम याद करते हैं, समझते हैं, उसका प्रारूप बन के खींचते हुए हमारे पास चला आता है और हमारे मस्तिष्क में वो घर कर जाता है। और फिर हमारे वहाँ से जो ऊर्जा निकलती है, जिसके बारे में निकलती है, उसको जाकर के वो टकराती है और उस पर पॉजिटिव असर दिखाने लगती है। तो इसका ऐसा समझिए कि हम जैसे हमने अब मंत्रों का खुद ही प्रयोग करके देखा है, मैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे हो रहा है।
अंधेरा, यहाँ अंधेरा हो गया। तो ये जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, वो कहीं न कहीं से उसका लिंक संपूर्ण ब्रह्मांड में हो रहा है। हमारे मुंह से जो निकल रहा है, हमारे मस्तिष्क से जो निकल रहा है, वो टकरा ही रहा है और वो कहीं न कहीं जा कर के लड़ रहा है, और वहाँ से अपने ही समान जो स्वरूप इसका है हमारे यहाँ से निकल रहा है, वो अपने ही समान चीज़ों को आकर्षित करता है। और वैसे ही स्वरूप को आकर्षित करके अगर हमने मंत्र कोई बोला है तो वो इस तरह से लच्छेदार छल्ला बनते हुए, छल्ला गोल छल्ला बनते हुए, घूमते हुए एक भंवर के जैसा वो घूमते 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 वहाँ से जो ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, अपने ही समान ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींच लाता है। खींच करके जब हमारे मस्तिष्क में लाता है और हम कोई चीज़ जप कर रहे होते हैं या कोई चीज़ किसी के बारे में सोच करके कि इसका भला हो जाए, इसका कल्याण हो, प्रभु विश्व का कल्याण हो सभी का, तो वो ऊर्जाएं इस धरातल पर वो फैलती हैं और वो अपना कल्याण, अपना प्रभाव वो जमाना शुरू कर देती हैं। तो विश्व जो गगन मंडल में या जो ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जा है, उसको हमारा मस्तिष्क और हमारे शब्द, हमारे वाक्य ये तान करके खींच करके लाते हैं और उसको संबंधित जगह पर जहाँ हमारा ध्यान केंद्रित होता है उस जगह पर उसको ये लोग डालते हैं और उसका प्रभाव पड़ने लगता है, वहाँ से इसकी फैलती है। तो ये इसको आप ऐसा फिर से समझिए कि ये ऐसा नहीं है कि जैसे आप कहेंगे कि चलो वेद में मान लीजिए वो सबसे बड़ा मंत्र हम लोग गायत्री महामंत्र मानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस पर शोध हो चुका है, शांति कुंज हरिद्वार में ब्रह्म वर्चस्व में इसका शोध हो चुका है। वहाँ तो प्रत्यक्ष लोग देख भी सकते हैं, मैंने भी वहाँ देखा था कि, और उसके बाद में मेरे मस्तिष्क में ये बात घूमा कि क्या वास्तव में ये सही है, ऐसा हो सकता है। तो वहाँ प्रत्यक्ष इसका प्रभाव दिखाया जाता है। वहाँ तो अब शोध संस्थान ही है, मंत्रों के प्रभाव के बारे में ऊपर बहुत बड़ा शोध चल रहा है, तो उसको मैंने देखा है प्रत्यक्ष। तो मैंने खुद ही अनुभव करना शुरू किया, तमाम चीज़ें मैंने पुस्तकालयों में ढेर सारी चीज़ें पढ़ी इस संबंध में, और अनुभव करते करते मैंने खुद ही इसका प्रयोग कई बार किया। अब जैसे अभी कोरोना काल में भी हमने इसी ये महामृत्युंजय मंत्र का हमने प्रयोग करके देखा है कि संबंधित रोगी के बारे में संकल्प करके कि फलाने आदमी को तुरंत इस रोग से मुक्ति मिलने के लिए मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हूँ, ऐसा संकल्प करके, और उसके बाद में आप बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का अगर जाप शुरू करते हैं तो हम तो केवल इसको देख रहे थे कि एक भीतर से एक उठ रहा था एक भाव कि ए ईश्वर, ए भगवान शिव, किसी तरह से आप शक्ति दें और इस जो ये खतरनाक बीमारी है इससे परेशान लोगों को मुक्त कर दे। तो एक भीतर से एक हुक जैसी जब उठती है तो वो जाकर के ब्रह्मांड में समाती है और ब्रह्मांड से जो शक्तियां हैं उनको मंत्र के बल से खींच लाती है। उन शब्द का एक गुच्छा एक बनता चला जाता है जंजीर जैसा और वो खींच लाता है। इसका मैंने अनुभव बाद में किया कि ये मंत्र जहाँ इसको आपने 40-45 बार जहाँ या 45 माला जहाँ आपने जपा और उसके बाद में इसका प्रभाव तुरंत होने लगता है। आपने 100 माला जपा और ज़्यादा प्रभाव बढ़ता है। मैंने 370 माला करीब इसका जाप किया था हफ्ता दिन के अंदर, और हफ्ता दिन के अंदर जितने रोगियों का नाम मैंने लिया वो भगवान शिव की कृपा से, भगवान महामृत्युंजय की कृपा से, महामृत्युंजय मंत्र के
उससे वो 3 के तीनों एकदम क्योर हो गए, बिना कहीं अस्पताल जाने से कोई समस्या नहीं पड़ी। तो ये मैंने प्रयोग करके देखा है। फिर एक दूसरा राम नाम मंत्र का भी मैंने प्रयोग किया। बहुत हल्का सा मैंने कल्याण में पढ़ा था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसमें बड़ी ताकत है, इस बात का तमाम प्रमाण दिया था ऋषियों ने। तो मैंने इसका 2-3 साल पहले एक अनुभव किया, और इसको मैंने किसी दूसरे के लिए मैंने एक संकल्प किया कि फलाने को बढ़िया अच्छा सा काम और अच्छा सा रोजगार मिलने की परिस्थितियों का निर्माण हो जाए भगवान करके, और उसको शुरू किया। और ध्यानपूर्वक मननपूर्वक इसको, बस बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2-3 माला रोज जपना शुरू कर दिया। वो कुछ ही दिनों के बाद एकदम आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। तो ये मैंने खुद ही इस चीज़ को मैंने ब्रह्म वर्चस्व संस्थान में देखा, और मैंने खुद ही इस चीज़ को प्रयोग करना शुरू किया। तो मेरे अनुभव में ये आया कि ये चीज़ें जो हैं, जिसको हम खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, कोई भी नाम हम लोग 50 नाम दे सकते हैं, देवी देवता के रूप में पुकार सकते हैं, किसी भी रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो ईश्वर को हम लोग जिस रूप में याद करते हैं, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा वही रूप धारण करके उस काम के लिए तुरंत आकर्षित होकर के हमारे सन्मुख आ जाती है, और हमारे लाभ के लिए या हमारे बुलाए हुए संकट को दूर करने के लिए तत्पर हो जाती है। ऐसा मुझको लग रहा है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप इसको मान लीजिए, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप इसको न मानिए। देखिए, ये ऐसा है कि ऋषियों की कही हुई बातें हैं, जिसको विज्ञान भी आज किसी न किसी रूप में स्वीकार तो कर ही रहा है। प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से तो नहीं बोल पा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें कह दिया है विज्ञान ने कि जिसको देख करके हम तुलना कर सकते हैं कि जो ऋषियों ने हिंदू वैदिक शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं वो सही हैं, गलत नहीं है। हाँ, लेकिन आप इसको खुद ही प्रयोग करें, आप इसको भावनात्मक रूप से लें, आप इसको अच्छे रूपों में प्रयोग करें, गलत किसी काम में प्रयोग न करें। आप प्रयोग करके देखें, खुद स्वयं प्रयोग करें, तो इसका रिजल्ट क्या होता है ये आपको खुद ही दिखाई पड़ेगा। मैं अपने तरफ से कोई सिफारिश नहीं करता हूँ, केवल मैं अपने अनुभव और अपने अध्ययन को मैं इसमें केवल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का आज मैंने ये काम किया है। बाकी काम आप लोग जानें, और भगवान आप लोगों को अच्छे मार्ग पर ले जाएं। धन्यवाद।